नमस्कार साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में सोलर सिस्टम एंड अवर अर्थ। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब हम आकाश में देखते हैं तो आकाश में हमें सूर्यास्त के समय अनेक पिंड दिखाई देते हैं। पिंड जैसे बात करें तो तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड। इन सभी खगोलीय पिंडों को आज हम सोलर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आकाश में दिखने वाले विभिन्न खगोलीय पिंडों के नाम तारा, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। शुरुआत करते हैं हम तारा से। तारा क्या है? अगर कोई पूछे तो उसकी परिभाषा लिख लीजिए स्टार की। यह एक खगोलीय पिंड है। यह एक खगोलीय पिंड है जिसका अपना ऊष्मा व प्रकाश होता है। ऊष्मा व प्रकाश होता है। देखिए, तारा की अगर बात करें तो यह है तो खगोलीय पिंड, लेकिन इसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश है। जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सौरमंडल सूर्य से ही बनता है। क्यों? क्योंकि सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य सौरमंडल का मुखिया माना जाता है। चलिए आगे बात करें। अगर दोस्तों, सूर्य के बाद अगला क्रम है ग्रह। प्लैनेट की बात करें अगर तो ग्रह और तारे अलग हैं दोनों। ग्रह भी खगोलीय पिंड है। ग्रह एक खगोलीय पिंड है। परंतु इनमें तारों की तरह ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है। ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है। ठीक है। ग्रह आकार में तारों से छोटे होते हैं। तारों से छोटे होते हैं।
तथा कुछ ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह। ठीक है। इसके बाद दोस्तों तारों का जो समूह होता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के समूह द्वारा निर्मित आकृति नक्षत्र मंडल कहलाती है। तारों का समूह जब कोई आकृति बनाएगा उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर, जिसे हम बिग बियर के नाम से भी जानते हैं। बिग बियर। सप्तऋषि तारामंडल इसका ही हिस्सा है। इसी का भाग है। उत्तर दिशा में जब हम देखते हैं तो हमें एक तारों का क्लस्टर दिखाई देगा कुछ ऐसे, और इसके सीध में देखेंगे अगर यहाँ पे एक स्टार दिखेगा। इस स्टार को ध्रुव तारा कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा है। सबसे चमकीला तारा तथा यह उत्तर दिशा में दिखाई देगा। उत्तर दिशा में साथियों ये हमारा सौर मंडल है। बात करें ये सूर्य है। सूर्य से दूरी के क्रम में सभी ग्रह मौजूद हैं। सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। टोटल 8 ग्रह हमारे सौर मंडल में हैं। दूरी का यही क्रम है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4
आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये ठोस आकार में है चारों, जबकि ये गैस व द्रव अवस्था में मौजूद हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सबसे गर्म बुध है। पृथ्वी नीला ग्रह है। मंगल लाल ग्रह है। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा के बीच छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, धूल के कण वाष्पों से निर्मित। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह ये मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाएंगे? तो मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य, इसलिए हम इनको देख लेते हैं। तो क्षुद्र ग्रह हो गया, दूरी का क्रम हो गया। पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह, आकार में 5वां। वलय वाली ग्रह को शनि कहते हैं, जिसमें वलय ये रिंग पाई जाती है। रिंग दिख रही है ना, रिंग। सूर्य से दूरी का ये क्रम है, और ये सभी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। किसी को कम समय लगे, जैसे 88 डेज लगता है, इसको 365 दिन लगता है, इसको कई साल लग जाते हैं। 11 साल कुछ महीने हैं, लगभग 12 साल। तो इस प्रकार से सौर मंडल जो कक्षा 6 के हिसाब से है, इतना ही हमें अभी देखना है। फिर आगे की कक्षाओं में और भी आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करें अगर उल्का पिंड की, जो नेक्स्ट